हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल दैट इज एलईडी क्लासेस। तो आज हम बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं। जैसा कि आपने मेरा शेड्यूल का सीरीज देखा होगा, उसमें अब आपके शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आपकी वीडियोस आया करेंगी। इट मीन्स आपकी जो 10th और 12th की जो वीडियोस हैं दैट विल कम ऑन एवरी ट्यूसडे ऑन ऑल्टरनेटिव डेज। ठीक है, और साथ में अगर हम बात करें हमारे ऑल्टरनेटिव डेज के बाद, तो आपके यहाँ पर जो नेक्स्ट चैप्टर्स की जो वीडियोस होंगी वो अप टू मॉर्निंग में ही आपकी अपलोड हो जाया करेंगी मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, इन द केस इफ एनी इमरजेंसी इज देयर देन आई विल लेट यू नो। ओके, अदरवाइज आपकी पर्टिकुलर डे पर जो आपका शेड्यूल बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी वीडियोस अपलोड होंगी। ओके, और इसके दौरान अगर आपको प्रीवियस वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे हमारे एलीट ई क्लासेस के कमेंट बॉक्स पे या फिर हमारी एलईडी क्लासेस के ईमेल आईडी पर कमेंट कर सकते हैं। और हमारी एलईडी की जो आईडी है वो क्या है, एलीड ई क्लासेस @gmail.com gmail.com। इसमें ई नहीं आएगा, ELID एलीड। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट जो हमने नया जो आज चैप्टर स्टार्ट करना है वो चैप्टर हमारा आएगा अपना नेक्स्ट चैप्टर दैट इज चैप्टर नंबर 13। और चैप्टर नंबर 13 जो है हमारे 10th का वो क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ी चीज क्या है, उसके अंदर आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और एक्टिविटीज सबसे ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम के अंदर, और साथ में आपके रूल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। मेनली एक्टिविटीज हैं, रूल्स हैं। और एक्टिविटीज आपको पता है कि हमने अपने पिछले उसमें सीक्वेंस में भी की थी, पिछले सीरीज में की थी कि मैंने आपको बताया था सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, प्रोसीजर लिखते हैं। फिर आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आप एम लिखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके अंदर मटेरियल रिक्वायर्ड लिखेंगे, फिर प्रोसीजर लिखेंगे उसका, फिर आपका ऑब्जर्वेशन आएगा, फिर आपका कंक्लूजन आएगा। ठीक है, लेकिन डायग्राम इज द मस्ट। ठीक है, इन सभी के बीच में। तो आज चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट चैप्टर नंबर 13 का। हमारा चैप्टर नंबर 13 क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैं पूरा लिख रही, प्लीज आप देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट नाम से आप क्या समझते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक का मतलब क्या है, मैग्नेटिक का मतलब रिलेटेड टू मैग्नेट। ठीक है, इफेक्ट का मतलब उसके इफेक्ट से। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट से। ठीक है, या फिर मैग्नेटिक के इफेक्ट से हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट से तो हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवा सकते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के इफेक्ट से हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये भी आप देखेंगे, आगे टॉपिक्स आएंगे, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसके इसमें आप पढ़ेंगे। तो आप सभी ने मैग्नेट देखी होगी। ठीक है, मैग्नेट का शायद आपने प्रैक्टिकल भी किया होगा। अब जब मैग्नेट देखी है, ठीक है, तो उस केस में आपने देखा होगा कि मैग्नेट क्या होती है। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैग्नेट, या फिर सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है, सोचिए थोड़ा सा, बताइए मुझे सोच के कि जब हम किसी वायर में क्या करवाते हैं, प्रोड्यूस करवाते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, तो वो क्या प्रोड्यूस करवाता है अपने अराउंड, वो प्रोड्यूस करवाता है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या है कि जब हम किसी वायर से इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाते हैं और वो करंट क्या प्रोड्यूस करे, हमें मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। ठीक है, अब आती है बात कि मैग्नेट क्या होता है। ठीक है, आप सभी ने देख रखा है मैग्नेट को, छोटे बचपन में भी देखा होगा आपने, देखा होगा हमारे जो रेफ्रिजरेटर की लाइनिंग होती है वो भी क्या होती है, एकदम से चिपक जाती है जाके। ठीक है, तो वो किसकी वजह से होती है, मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से। ठीक है, तो अब हम अगर मैग्नेट को डिफाइन करना चाहे तो मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो अट्रैक्ट करती है पीस ऑफ आयरन को, पीस ऑफ स्टील को, पीस ऑफ निकल को, पीस ऑफ कोबाल्ट को। ठीक है, जिसके अंदर क्या होती है, अट्रैक्शन पावर होती है, क्या कर सके वो आयरन से बनी चीजें, जब कोबाल्ट से बनी चीजें, ठीक है, निकल है, तो इनको क्या कर सकते हैं, वो अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो क्या बोलते हैं, दैट बिकम्स अ मैग्नेट।
ठीक है। अब मैग्नेट आप सभी ने देख रखा है, इस तरह की मैग्नेट को क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बार मैग्नेट। क्या बोलते हैं इसको, बार मैग्नेट। इसके भी दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल्स। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आप लोगों को। अब अगर मैं बार मैग्नेट की बात करूं तो बार मैग्नेट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय बार मैग्नेट। सिंपल मैग्नेट तो मैंने बता दिया जो कि अट्रैक्ट करे। बार मैग्नेट क्या होती है, बार मैग्नेट भी क्या है, एक लॉन्ग रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन बार है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी है किस चीज की, अट्रैक्शन की, ठीक है, जो अट्रैक्ट कर सके किस चीज को, आयरन को, कोबाल्ट को, निकल को, उसको अट्रैक्ट कर सके, है ना। तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज इट्स बार मैग्नेट। उसको क्या बोलते हैं, बार मैग्नेट बोलते हैं। तो बार मैग्नेट क्या होगी, एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल नहीं बोल सकते, रेक्टेंगुलर पीस है मैग्नेट का, जिसके अंदर क्या है, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी है, जो कि क्या अट्रैक्ट कर सकती है, आयरन, कोबाल्ट, निकल, इन सबको क्या कर सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है। ये तो बात आती है हमारी किस चीज की, बार मैग्नेट की। अब हम बात करते हैं हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बारे में, क्योंकि हमारे पास इसमें टू पोल्स होते हैं, एक होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ पोल। तो जो बार मैग्नेट को जब हम क्या करते हैं, टांगते हैं या अलाइन करवाते हैं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, तो जिस डायरेक्शन के अंदर उसका नॉर्थ पोल सीक करेगा, ठीक है, सपोज करो मैंने इस बार मैग्नेट को सस्पेंड करवा दिया किसी वायर से, ठीक है, जैसे सस्पेंड करवाऊंगी तो क्या करेगा, ये इस तरह से कहीं ना कहीं इस तरह से वो करेगा। अगर वो नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट करता है, सपोज करें इस ब्लैक एंड को हमने नॉर्थ पोल मान लिया, इसको साउथ पोल मान लिया, अगर वो नॉर्थ पोल की तरफ सीक करता है तो उस पोल को हम, उस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ सीकिंग पॉइंट या फिर नॉर्थ पोल, ठीक है। अगर वो साउथ की तरफ डायरेक्शन वो करता है, सीक करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ सीकिंग और साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ से हम साउथ पोल और नॉर्थ पोल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं कि द एंड ऑफ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, ठीक है, जब हम फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट के एंड को क्या करेंगे, सस्पेंड कर देंगे, टांग देंगे, ठीक है, विच पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, और जिसका एक पॉइंट कहाँ लाई करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्थ, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉर्थ पोल, और जिसका दूसरा पॉइंट क्या लाई करेगा, साउथ की तरफ लाई करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, साउथ पोल। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, चलिए। अब यहाँ से हमने एक प्रॉपर्टी और देखी थी, बचपन में हमने पढ़ा भी है, कि जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अगर मैं दो मैग्नेट्स के बारे में बात करूं, ये आपके पास नॉर्थ साउथ था, यहाँ पे भी मैंने क्या ले लिया, नॉर्थ साउथ ले लिया, ठीक है, साउथ नॉर्थ ले लेते हैं। अगर दोनों के दोनों पोल्स क्या होंगे, सेम होंगे, क्या होंगे, सेम। अगर दोनों पोल्स क्या होंगे, सेम लाई करेंगे, तो हम क्या बोलेंगे, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, रिपेल ईच अदर, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ डिफरेंट पोल्स की, ये हमने ले लिया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, यहाँ हमने अगेन क्या ले लिया, नॉर्थ, ये हो गया साउथ। अगर दोनों अनलाइक पोल्स है तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि अगर सेम पोल लाई करते हैं, दे विल रिपेल ईच अदर, एंड इफ द अनलाइक पोल्स लाई देन इट विल अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। यहाँ से एक प्रॉपर्टी हमेशा ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड की, तो क्या हो गया कि सेम पोल्स ऑलवेज रिपेल एंड अट्रैक्ट एंड द अनलाइक पोल्स ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये तो भी बात इसकी। अब आते हैं हम बात किस चीज की, नेक्स्ट हमारा जो इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर टिका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो आता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड नाम से ही पता चल रहा है, फील्ड का मतलब रीजन, ठीक है, मैग्नेट के अराउंड जो रीजन है, ठीक है, जहां तक हम फोर्स को क्या कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ये एक मैग्नेट है सपोज करिए, ठीक है, इस मैग्नेट का जो अट्रैक्शन पावर है कि वो दूसरे चार्जेस को, दूसरे मैग्नेट को, दूसरी चीजों को, आयरन जैसे है, कोबाल्ट है, निकल है, उसको अट्रैक्ट कर सकता है, सपोज करो इतनी रीजन तक, ठीक है। अब इसके पास पावर है कि वो सिर्फ इतने रीजन तक क्या कर सकता है, इसका फोर्स इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। तो जो इसके अराउंड जो रीजन होगा, ठीक है, इसके अराउंड जो स्पेस होगा, इसके अराउंड जो फील्ड होगा, वो क्या कहलाएगा, उसका मैग्नेटिक फील्ड कहलाएगा। इस मैग्नेट के अराउंड जो फील्ड होगा, जहां तक कि उसका फोर्स क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में अगर हम कुछ कहें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, द स्पेस अराउंड द मैग्नेट, अराउंड द मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के अराउंड जो स्पेस है
अप टू विच द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैन बी इन्फ्लुएंस, या फिर इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड, फोर्स इज एक्सर्टेड, उसको क्या बोलेंगे हम, उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, सपोज करिए ये आपके पास एक मैग्नेट रखी है, ठीक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक लाई कर रहा है, ठीक है, ये एक आयरन ऑब्जेक्ट है। अब इस आयरन ऑब्जेक्ट को कहाँ करना है, इसके फील्ड के अंदर एंटर करना है ताकि इसके ऊपर फोर्स लग सके। तो जब तक ये बाहर है इसके, तब तक उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा फोर्स का। जैसे ही ये इसके सरफेस पे आ जाएगा, ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट है तो ये क्या करेगा, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इट मींस यहाँ पे हमने क्या करा, इस फील्ड के अंदर, ठीक है, कितना मैग्नेटिक फोर्स वो एक्सर्ट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा इसको, मैग्नेटिक फील्ड। एनी प्रॉब्लम? चलिए ठीक है, ये तो था मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर मैं इसके ऊपर एक एक्टिविटी करना चाहूँ, चलो एक्टिविटी अभी हम करते हैं, बिकॉज आई एम नॉट हैविंग द आयरन फिलिक्स नाउडेज, तो अदरवाइज आई विल लेट यू शो। सबसे पहले हमने क्या करा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में बात करी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड के बाद हमने किस चीज के बारे में बात करी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आपने देखा हो, अगर मैं एक सपोज करो एक पेपर ले लूं, ठीक है, उस पेपर के नीचे मैंने क्या रख रखा है, आयरन, ये मैग्नेट रख रखा है, ये मैग्नेट है, ठीक है, उसके सेंटर पॉइंट पे मैग्नेट है, और ये आपके पास क्या हो गया, पेपर हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं किसी उसके थ्रू क्या कर रही हूँ, ये आयरन फिलिंग्स है, आयरन फिलिंग्स, ठीक है। इस पेपर के ऊपर मैंने क्या करा, इन आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल करवाया। जैसे ही आप इस मैग्नेट को जब आपके पेपर के नीचे रखी है, ठीक है, सपोज करिए, हाँ ये आपके पास क्या है, सपोज करिए आपका पेपर है, ठीक है, इसके नीचे आपने क्या रखी है, मैग्नेट रख रखी है, और इस मैग्नेट के ऊपर क्या कर दिया आपने, आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल कर दिया। जैसे आप आयरन फिलिंग को स्प्रिंकल करवाएंगे तो आयरन फिलिंग की जो शेप आ जाएगी वो कैसी आएगी, कुछ इस तरह से बन जाएगी, देखिए कुछ इस तरह से, इस तरह से बनेगी, ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी लाइंस हैं, जो आयरन फिलिंग्स क्या कर रही हैं, अपने आप बना रही हैं, ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है कर्व लाइन का, कर्व पार्ट का, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज अ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो लाइंस हैं जो कि क्या करती हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और एक कैसा पार्ट बनाती है, कर्व पार्ट बनाती हैं, ठीक है। इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए अब मैं इसका प्रॉपर डायग्राम बनाती हूँ। ये आपके पास नॉर्थ है, ये साउथ है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा नॉर्थ टू साउथ जाती हैं, हमेशा। इसको प्रॉपर्ली ड्रॉ करिएगा, नॉर्थ से साउथ, हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगी, आउटसाइड द पोल, आउटसाइड द मैग्नेट हमेशा नॉर्थ से साउथ जाएगी। लेकिन अगर अंदर की बात करें तो वो कहाँ से कहाँ जाएगी, हमेशा साउथ टू नॉर्थ जाएगी। कैसे जाएगी, हमेशा साउथ टू नॉर्थ। कैसे साउथ टू नॉर्थ बोल रही हूँ मैं, बताइए, साउथ टू नॉर्थ कैसे होगा इस केस में, देखिए अगर मैं इसको ड्रॉ कर दूं तो क्या होगा, अगेन ये फील्ड बना रहा है, और ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहा है। कहाँ से कहाँ जा रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। यहाँ भी ड्रॉ करते हैं तो कितना जाएगा, ये हो गया नॉर्थ से साउथ। तो हमेशा ध्यान रखना कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के स्ट्रेंथ जो है ना, वो कहाँ कहाँ पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी, वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगी इसके पोल्स पे। कहाँ लाई करेगी सबसे ज्यादा मैक्सिमम, इनके पोल्स पे, ठीक है। जो क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसके पोल्स पे, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ क्या है, सबसे ज्यादा लाई करेगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो सबसे ज्यादा कहाँ होगी, उसके पोल्स पे होंगी, जहाँ पे क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करेंगी। स्ट्रेंथ बता रही हूँ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम कहाँ होगी, उसके पोल्स पे होगी। और जितना ज्यादा उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सपोज करो ये दो मार्कर्स की बात करती हूँ, ये दोनों मैग्नेट्स हैं,
ठीक है। इस मैग्नेट को अगर मैंने इतना रखा तो इनका फोर्स अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज़्यादा। लेकिन अगर मैंने इनको डिस्टेंस को बढ़ा दिया तो इसके मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन क्या हो गया, कम हो गया इसका। तो ऐसे ही यहाँ पे जितना ज़्यादा स्पेस बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। लेकिन उसके पोल्स पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करने की। अब उसके बाद हम नेक्स्ट जो देखते हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और उससे पहले हमारा एक आता है एक्टिविटी, ठीक है। वो एक्टिविटी क्या होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपने ड्रॉ करना है ड्यू टू बार मैग्नेट बाय यूजिंग अ कंपास। कंपास का यूज करके बाय यूजिंग अ बार मैग्नेट, ठीक है, आपको क्या शो करनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करनी है। ध्यान से समझिएगा इस एक्टिविटी को कैसे करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये आपके पास एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल। आपने क्या किया, उस बार मैग्नेट के पास एक कंपास निकल लेकर आए। मैं थोड़ा सा सेंटर में बनाती हूँ ताकि इसको आप प्रॉपर्ली देख सके, इस एक्टिविटी को समझ सकें। ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है, बार मैग्नेट दे रखा है आपको। अब हमने क्या किया, एक कंपास निकला हमारे पास, उस कंपास निकल को हम कहाँ लेकर आए, इसके नॉर्थ पोल के पास लेकर आए। ये आपके कंपास निकल हो गई, ठीक है। आपको पता है कंपास निकल क्या होता है, बड़े कंपास, कंपास खुद में ही एक टाइनी बार मैग्नेट की तरह होती है, जिसके अंदर क्या होता है, एक मैग्नेट, पाइवोटेड मैग्नेट होता है, ठीक है, जो कि हमें क्या शो करता है, डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। और क्या है आपके पास, ये आपके पास कंपास है, ये कंपास है, इसका जो ये एरो है ये शो करता है हमें नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये जो पीछे वाला बैक एरो है उसको क्या बोलते हैं, साउथ पोल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम इस कंपास को इसके नॉर्थ पोल के पास लेकर आएंगे तो क्या नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल आपस में रिपेल नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ टाइनी बार मैग्नेट, टाइनी बार मैग्नेट तो है, तो नॉर्थ से नॉर्थ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि नॉर्थ पोल क्या करेगा, इससे दूर जाएगा, और साउथ पोल कहाँ जाएगा, इसके पास आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने पॉइंट ए मान लिया, यहाँ पे ए पॉइंट है, ये साउथ पोल हो गया, ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब हमने क्या किया, उस कंपास नीडल को उठा के दूसरे पॉइंट पर रखा, बी के आगे, अगेन यहाँ रखा कंपास नीडल को, अगेन नॉर्थ पोल की वजह से वो कंपास नीडल दोबारा क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो ये इसका साउथ पोल यहाँ आएगा, नॉर्थ पोल ऊपर चला जाएगा, साउथ नॉर्थ, यहाँ हमने क्या कंसीडर कर लिया, सी पॉइंट। अगेन उस स्टेप को हमने रिपीट करना है, दोबारा से कंपास नीडल लिया, उसको सी पॉइंट के आगे रखा, फिर नॉर्थ की वजह से क्या होगा, उसका रिपल्शन होगा, नॉर्थ पोल आगे जाएगा, साउथ पोल पीछे आएगा, और यहाँ हमने पॉइंट क्या कर लिया, लेट इट बी डी पॉइंट, ठीक है। और ये प्रोसेस हमने रिपीट करते जाना है, करते जाओगे, ये देखिए अगेन साउथ नॉर्थ, ठीक है, यहाँ पे आ गया ई पॉइंट, अगेन हम ये लेकर आए यहाँ पे, ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया एफ पॉइंट, अगेन जब तक लेकर आना है जब तक कि इसका नॉर्थ पोल क्या ना आ जाए, साउथ पोल के पास ना आ जाए। तो हमने क्या करा, इसके नॉर्थ पोल को यहाँ लेकर आए नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, एफ, ये जी पॉइंट हो गया, अगेन ये पॉइंट आ गया, ये आ गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ, ये हमने क्या ले लिया, एच पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रोसेस को तब तक रिपीट करना जब तक हम इसके साउथ पोल तक ना आ जाए। अब आपको पता है कि साउथ पोल तक हमने क्या ले लिया, नॉर्थ पोल ले आए, ठीक है। जो नॉर्थ पोल यहाँ से रिपेल कर रहा था वो नॉर्थ पोल यहाँ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब हमने क्या करा, इन सभी पॉइंट को क्या करना है, कंबाइन करना है। जब हम इन सभी पॉइंट्स को कंबाइन करेंगे तो मैं यहाँ पे ए डैश ले रही हूँ, क्योंकि सेम प्रोसेसिंग यहाँ पे भी चलेगी आपकी, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश, एफ डैश, जी डैश और एच डैश, ठीक है। जब मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिलाऊंगी तो मेरे पास एक क्या आ जाएगी, फील्ड लाइन बन जाएगी। क्या बन जाएगी, एक फील्ड लाइन, ठीक है। तो जो कि हमें कहाँ से कहाँ तक शो करेगी, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक शो करेगी। तो यहाँ से हमने क्या शो कर दिया कि कंपास नीडल की हेल्प से हमने क्या शो कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर दिया, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहाँ से हो रही है, नॉर्थ पोल से, और एंड कहाँ होंगी, साउथ पोल पे। आई होप कि आपको एक्टिविटी समझ आई होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी, और वो प्रॉपर्टीज क्या है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई थी कि नॉर्थ पोल, हम जो लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो इंक्रीज होती है कहाँ पर, नियर द पोल्स, ठीक है, जहाँ पे क्लोजनेस ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा हम दूर जाते जाएंगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी।
अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, हमारा थर्ड पॉइंट होता है कि हमेशा जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये क्या बनाती है, एक क्लोज लूप बनाती है। क्या लूप बनाती है, क्लोज लूप। ठीक है, आपको दिख भी रहा होगा एक क्लोज लूप है, ऐसा तो नहीं कि डॉटेड लाइन बना रही है, कहीं कहीं से टूट टूट के बना रही है, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, हमेशा कैसे लूप बनाएंगी कि हमेशा एक कॉन्टिन्यूस लूप बनाएंगी, एक पाथ बनाएंगी, कॉन्टिन्यूस पाथ बना देंगी। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी आता है वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी आती है कि मैग्नेटिक टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल नेवर कट ईच अदर, इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अंदर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट क्या शो करता है, कितने डायरेक्शन शो करता है, मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन शो करता है। और मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, बी से। और ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन शो करती है। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आती है, जो कि एक टाइम पे इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक टाइम पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन आएगी, ना कि 2 डायरेक्शन आएंगी। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे कि एक टाइम पर एक ही पॉसिबिलिटी हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ना कि 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है। जिसकी वजह से हमारा जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग प्रूफ हो जाएगा कि 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, तो वाकई में नहीं करती है, क्योंकि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हमारी क्या निकल रही है, 2 डायरेक्शन निकल रही है। ठीक है, तो ये जो थी ये हमारी क्या थी, कुछ प्रॉपर्टी से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के ऊपर। और सेकंड, अब लास्ट प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं कि अगर हम किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट ये होता है जिसको छूता हुआ निकल जाए बाहर। ठीक है, जो किसी पर्टिकुलर एंगल पे बने एक लाइन। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन बोल सकते हो, एक सर्कल में रेडियस के परपेंडिकुलर होता है ये। ठीक है, ये जो टेंजेंट होता है ये हमेशा किसके डायरेक्शन शो करेगा, इट ऑलवेज शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, ये जो साइन है इट इज अ साइन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। इसके साइन है ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो कि हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों दिखाए। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया हो। अगर आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आपके पास कल का दिन है जिससे आप अपना सोच सकते हैं, और हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे कमेंट कर सकते हैं हमारी इस ईमेल आईडी पर। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपको बोलना चाहूँगी, प्लीज स्टे एट योर होम, स्टडी एट योर होम एंड सेफ एट योर होम। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम टू बी एट सेफ एट योर होम। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच and please shower your love, blessings and support to us as it is. Thank you so much.